हे गाइस वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आज है उसका सेकंड पार्ट। तो फिर आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है टेम्परेचर। गाइस टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर को बेसिकली मेजर करने के लिए हमारे पास तीन स्केल्स होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और जो इसमें एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो है केल्विन। तो फिर गाइस ये रहे आपके सामने टेम्परेचर के तीन स्केल्स, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और हम जो वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसको रेफरेंस मान के चलते हैं। तो देखो जो सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छा, हम इसको मतलब जो फ़ारेनहाइट और केल्विन है इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं आपस में। मतलब जैसे आपके सामने अभी दिख रहा होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होता है बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी कि अगर सेल्सियस स्केल पे जो जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फिर फ़ारेनहाइट स्केल पे उस वक्त होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरीके से केल्विन भी जो आपके सामने दिख रहा होगा, केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.1। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस स्केल पे और उस वक्त केल्विन स्केल पे होगा 273 केल्विन। और हाँ, और एक बात याद रखने के लिए ये याद रखना, और एक बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो केल्विन की जो स्केल है, केल्विन की स्केल में नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, बल्कि जो सेल्सियस की स्केल है उसमें नेगेटिव वैल्यू इजीली पॉसिबल है। क्योंकि अगर 260 या 250 केल्विन होगा हमारे पास टेम्परेचर, तो उस टाइम जो सेल्सियस स्केल पे वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आएगा। सो फिर गाइज अब एक क्वेश्चन आ रहा है। अब आप बोलोगे कि जो हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़े हैं, तो क्या उतनी ही क्वांटिटीज़ है? जो बाकी क्वांटिटीज़ है उनका क्या? जो वो बाकी गाइज जो बाकी क्वांटिटीज़ होती है वो डिराइव होती है इन्हीं बेस 7 यूनिट से। वो बाकी क्वांटिटीज़ डिराइव होते हैं, तो फिर इसीलिए उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स। तो फिर आप बोलोगे कि ये अब कौन डिसाइड करता है कि बेस यूनिट्स कौन है और डिराइव्ड यूनिट्स कौन है? तो फिर गाइज हर कंट्री में एक मतलब नेशनल मेट्रोलॉजी होती है कि जो इनको जो ये मतलब जो ये तय करती है कि यूनिट्स वो क्या कहते हैं, ये बेस यूनिट्स कौन है और डिराइव्ड यूनिट्स कौन है। वैसे एक इंडिया में भी वैसी एक मेट्रोलॉजी है जिसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, वो है न्यू दिल्ली में। देखो गाइज हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ है वॉल्यूम। तो फिर गाइज वॉल्यूम पहले हम देखेंगे वॉल्यूम किसे कहते हैं। वॉल्यूम हम कहते हैं वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। मतलब कोई सब्सटेंस, कोई चीज़ कितनी जगह पकड़ेगा उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। सो गाइज हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि मतलब जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो कैसे निकालते हैं। तो फिर हमारे पास वॉल्यूम है, हम अब देखेंगे इसका कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है। तो फिर मानो मैं आपको दे रहा हूँ एक क्यूब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस क्यूब का वॉल्यूम निकालो। आप कैसे सोचोगे? मैथमेटिकली आप सोचोगे वॉल्यूम का जो ये क्या कहते हैं, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा उसके साइड का स्क्वायर, साइड का क्यूब। अगर क्यूब के साइड्स का क्यूब करेंगे हम, तो फिर वो वॉल्यूम देगा हमें क्यूब का। तो फिर साइड क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब। और लेंथ जो है वो हमारे पास बेस यूनिट है, उसका लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है वो हमें पता है, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। तो फिर वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो ये अब डिराइव हो गया हमारे पास कि एक वॉल्यूम, एक बेस यूनिट जो है हमारे पास, लेंथ जो बेस यूनिट था हमारे पास, हमने उससे डिराइव किया वॉल्यूम। वॉल्यूम की हमने उससे एक डिराइव्ड क्वांटिटी यूज़ की, डिराइव्ड ये यूनिट हमने उससे निकाला। तो फिर वॉल्यूम क्या है? अगर आपको कोई पूछेगा वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे वॉल्यूम है डिराइव्ड यूनिट। ओके। अब आपके एनसीईआरटी में और एक एग्जांपल दी हुई है डेंसिटी। देखो डेंसिटी बेसिकली पहले होता क्या है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर मास का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? केजी। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? अभी हमने देखा वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। तो फिर ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। देखो ये भी डिराइव्ड यूनिट बन गया, ये भी हमने डिराइव किया। सो गाइस अगर आप मेजरमेंट की बात हुई तो फिर इसमें अनसर्टनिटी तो आनी ही आनी है। यानी कि मतलब कितना सर्टन होगा हमारा आंसर, ये हम चाहते हैं कि हमारा आंसर ज़्यादा सर्टन होगा, लेकिन अनसर्टनिटी तो आनी ही है। मतलब थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही। तो फिर इसमें हमारे पास दो चीज़ें आते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीशन।
प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे अब। देखो प्रिसीजन जो है वो हमें कहता है कि मतलब जो हमारे पास आंसर्स आते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं, वो आपस में कितने क्लोज है। यानी कि आप अपने स्कूल के लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो आप एक ही बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे और वैल्यू लिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप 5-6 बार पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। 5-6 बार देखो, अगर आपको किसी चीज़ की हाइट लिखनी है, आप पहले 5-6 बार वो मेजर करोगे, 5-6 बार आप लिखोगे, फिर उसका मीन लोगे। जो आपने वो 5-6 बार लिखा, वो आपस में वो वैल्यू कितने क्लोज है, वो वैल्यू कितने क्लोज है आपस में, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। किसी एक ही क्वांटिटी को अगर हम वैल्यू करेंगे, मेजर करेंगे, उसके जो वैल्यूज आएंगे वो आपस में कितने क्लोज है, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। और अब जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द अरेंजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आया, आपके पास जो वैल्यू आया एंड में, वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है, वो ट्रू वैल्यू पे कितने पास है, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू हमारे पास है 9.8। जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसका वैल्यू, अगर अब हम मेजर कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू आ रहा है 5, या आ रहा है 6, या आ रहा है 7, या आ रहा है 8, जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। यानी कि ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8, हमारे पास वैल्यू क्या है 5, हमारे पास वैल्यू आया वो कितने पास है, ट्रू वैल्यू के 9.8 के कितने पास है, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। देखो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 13 पे एग्जाम्पल है हमारे पास, 1.4 है ये एक्सपेरिमेंट नंबर। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे पास 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया स्कूल में कि एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2 राउंड में किया, यानी कि 2 वैल्यू उनके पास आए। देखो स्टूडेंट ए का जो वैल्यू आया वो आया 1.95, और दूसरे राउंड में वैल्यू क्या आया 1.93। और जो ट्रू वैल्यू है इसमें, जो वैल्यू आना चाहिए वो है 2। ओके, वो 2 है। और जो स्टूडेंट बी का वैल्यू आया वो है 1.94 और 2.05, टेबल आपके सामने है। और स्टूडेंट सी का जो वैल्यू आया वो है 2.01 और 1.99। अब देखेंगे इनका एवरेज क्या है। एवरेज आया स्टूडेंट वन का 1.940, स्टूडेंट बी का आया 1.995, स्टूडेंट सी का आया 2.000। देखो अब हम देखेंगे इसमें प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। देखो प्रिसीजन किस में आ रहा है, मतलब वैल्यू कितने क्लोज है। क्या प्रिसाइज ये है, क्या स्टूडेंट ए के वैल्यू प्रिसाइज है? देखो पहला वैल्यू आया 1.95, दूसरा है 1.93, ये आपस में थोड़ा क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। तो फिर हम कहेंगे स्टूडेंट ए के जो 2 वैल्यू है वो प्रिसाइज है। तो जो स्टूडेंट बी जो है उसके वैल्यू आया पहले 1.94, दूसरा है 2.05, यानी कि इसका वैल्यू प्रिसाइज नहीं है, ये दूर दूर है आपस में। और स्टूडेंट सी का जो वैल्यू है वो है 2.01 और 1.99, ये भी बिल्कुल प्रिसीजन फॉलो करता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी प्रिसाइज वैल्यू है, क्योंकि ये भी थोड़ी क्लोज है। देखो अब देखेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, मतलब ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है हमारे पास, जो हमारे पास वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, वो होती है एक्यूरेसी। तो फिर एक्यूरेसी हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, हमारे पास ट्रू वैल्यू है 2। एक्यूरेसी क्या आनी चाहिए हमारे पास, 2 आनी चाहिए एक्यूरेसी हमारे पास। देखो स्टूडेंट ए का वैल्यू क्या आया 1.940, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है, ये थोड़ा दूर ही है। स्टूडेंट बी का क्या आया 1.995, ये एक्यूरेट है, ये थोड़ा करीब है, ये एक्यूरेट है वैल्यू। और स्टूडेंट सी का क्या वैल्यू आया 2 ही डायरेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू। देखो गाइस, अब जब हम बड़े नंबर्स के साथ डील करते हैं ना, तो उनमें अनसर्टिनिटी आनी ही आनी है। अब वो अनसर्टिनिटी खत्म करने के लिए हम उनको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन किसे हम कहते हैं, n इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे n जो है कैपिटल N वो करता है वेरी बिटवीन 1 to लेके 10 तक, 10 से 1 तक वो वेरी करता है। और स्मॉल n जो है वो है एक एक्सपोनेंट, n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। वो स्मॉल n जो है वो एक एक्सपोनेंट है जिसमें
हम पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी। कैपिटल एन क्या है 1 से लेकर 10 तक वेरी करता है और स्मॉल एन हमें जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव से में आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल एक लिखते हैं 6022200000, ये हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। देखो पॉइंट जो है ना वो साइड में है, साइड में, बिल्कुल साइड में, वो हम लाएंगे पहले 6 पॉइंट पे। पता है वहाँ पे क्यों लाएंगे, 6 पॉइंट पे लाएंगे। देखो आप कहेंगे अब 0 पे क्यों नहीं रखेंगे, 60। देखो मैंने क्या कहा, एन का वैल्यू है वो 1 से लेके 10 तक वेरी करता है, तो फिर 1 से लेके 10 तक। देखो अगर हम 0 पे रखते ना 6.60 तो फिर ये आता 60 10 1 से लेके 10 तक नहीं आता है, इसीलिए हम रखेंगे पहले वो आएगा वैल्यू, वो आएगा 6 वैल्यू, वो आएगा 6 आता है 1 से लेके 10 में। ओके, ये आपको समझ आया इधर तक। देखो गाइस अब जो है ना, अगर पॉइंट आएगा लेफ्ट से लेके राइट तक, अगर पॉइंट लेफ्ट से लेकर राइट तक आएगा तो फिर जो पावर है ना, पावर इंक्रीज हो जाता है, पावर बढ़ जाता है। देखो अगर पॉइंट आएगा लेफ्ट से लेके राइट से लेके लेफ्ट तक तो फिर पावर बढ़ जाएगा, और अगर यही रिवर्स हो जाएगा, अगर लेफ्ट से लेके राइट आएगा तो फिर पावर जो है ना, तो फिर पावर डिक्रीज हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे लेफ्ट से लेके राइट से लेके लेफ्ट तक आया, 0 से वहाँ साइड से लेके 6 पॉइंट तक गया। देखो हम गिनेंगे यहाँ, ये दिखेंगे हम गिनेंगे ये पॉइंट कितना चला। देखो कितने पॉइंट चला, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये हम देखेंगे ये पॉइंट चला 8 यूनिट डिजिट इसने छोड़े पीछे, तो फिर हम क्या रखेंगे 6.022 इंटू 10⁸ 8। ये है साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने लिखा इतने बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में। देखो गाइज अब जो हमारे पास दूसरा नंबर है, हम दूसरा नंबर लेंगे 0.0000022 और लेंगे हम 268। देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे, इसमें हमें लेफ्ट से लेके राइट तक लेना है। ओके 0.00002 इस पर हम लिखेंगे 2 पॉइंट तक। देखो अब आप बोलेंगे 6 पॉइंट क्यों नहीं लिखेंगे, 26 पे अगर लिखेंगे ये बनेगा 26 1 से लेके 10 तक नहीं आता है, हमें एन लाना है 1 से लेके 10 तक। देखो अगर हम 2 पे रखेंगे तो फिर 2 आएगा 1 से लेके 10 तक, तो फिर हम लिखेंगे 2.68 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, क्योंकि ये माइनस गया, ये लेफ्ट से लेके राइट आया माइनस।